अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं ऑग्रेडन पोटैटोज़। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। बस इसकी कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं कि इसके लिए हमें चाहिए गोल्डन पोटैटोज़। ये जो इस तरह के होते हैं रेड स्किन वाले नहीं चाहिए, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। अच्छा, टोटल अभी तो यहाँ 4 लिए हैं और यहाँ पे भी मैंने 3 रखे हैं पोटैटोज़। हम टोटल 7 पोटैटोज़ यूज़ करेंगे। ये आपको मुझे दिखाना था तो इसलिए मैंने दिखाया। अच्छा देखें, ये पोटैटो में ग्रीन पार्ट है ना, ये वाला पोटैटो हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे दूसरा पोटैटो लेंगे। टोटल 7 पोटैटोज़ लिए हैं। डिपेंड करता है आपकी ट्रे के साइज़ के ऊपर। इसे पहले मैंने पील कर लिया था, पानी में रख दिया था, और अब यहाँ मैंने एक ग्रेटर लिया है। इस ग्रेटर की हेल्प से मैं एक को देखें स्लाइसेस भी किया है मैंने, और यहाँ मैं आपको स्लाइस करके दिखाती हूँ। ये अच्छा सा आपका स्लाइस हो जाएगा इससे। कोई भी आप स्लाइसर ले लें, या आपके पास कोई और मशीन है, जैसे आप हाथों से भी कट करना चाहते हैं तो आप हाथों से भी। इतना हमें इसको स्लाइसेस में लाना है। ना बहुत थिक होगा ना बहुत ज़्यादा थिन होगा। थिन फिर भी चल जाएगा, थिक नहीं चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक नॉर्मल साइज़ पे मैंने कट किया। सारे इस तरीके से कट करती हूँ मैं, और इसे तकरीबन 3 से 4 पानी से मैं अच्छे से वॉश करूँगी। ये कैमरे के एंगल की वजह से देखिए थोड़ा सा मुझे कटिंग में प्रॉब्लम होता है। विदाउट कैमरा देखें मैंने एंगल बिल्कुल सेट होता है ना, जब कैमरा ऊपर होता है ना तो हाथ नहीं चल पा रहा होता, उसे भी बचाना होता है। तो ये देखें इस तरह प्रॉपर कट किए। इसे 4 से 5 पानी से वॉश करके 1 घंटे के लिए मैं इसी में ही रहने दूँगी। फिर वो पानी डिस्कार्ड कर एक कपड़े पर अच्छे से बिछा कर इसे ड्राई करती हूँ और आपको शो करती हूँ। कपड़े पर रख दिया था, अच्छे से थोड़ी देर के लिए ढक दिया था ताकि जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। स्ट्रेनर में पहले रखा था, और अब ये देखें अच्छे से हमारे क्लीन हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। बस अब हमें इसे यहीं ऐसे छोड़ना है और एक सॉस प्रिपेयर करनी है। तो इसे वापस से ढक देते हैं। सॉस प्रिपेयर करने के लिए एक स्मॉल साइज़ का अनियन से क्यूब में कट कर लिया है, 1/2 टीस्पून रोज़मेरी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हम चीज़ भी यूज़ करेंगे, सॉल्टी होती है। चाइनीज़ सॉल्ट 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, एक 25 ग्राम बटर हमें चाहिए अनसॉल्टेड, डीजन मस्टर्ड 1 टीस्पून, 1/4 कप मैदा, और ग्रेटेड चीज़ लिया है मोज़रेला और चेडर। कुछ हम हमारी जो इसका सॉस प्रिपेयर करेंगे उसमें ऐड करेंगे, बाकी हम इसकी लेयरिंग पे ऐड करेंगे। चलिए जी स्टोव की तरफ चलते हैं क्योंकि सॉस को प्रिपेयर करके हम साइड करते हैं। मिल्क भी चाहिए 1.5 कप के करीब ये है, उसमें हम बटर ऐड करते हैं। साथ ही में हम अनियन को ऐड कर देते हैं और इसे बस सब सॉफ्ट होने देते हैं। 1 मिनट लगेगा, बस ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें। बस 1 मिनट दे दिया। मैदा ऐड कर देते हैं, 1/4 कप जो यूज़ किया था, और इसे इसमें अराउंड 2 मिनट तक के लिए हम कुक करते हैं। फ्लेम इज ऑन मीडियम। ये देखिए कंटिन्यू स्टर करते रहिए। 2 मिनट में देखें कितना इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका हुआ है, लाइट सा गोल्डन सा कलर हो चुका है। मिर्च ऐड करते हैं, हाथ में विस्क ले लेते हैं ताकि इजीली हमारा सारा काम हो जाए। पहले हम ये सारी चीज़ें सीजनिंग ऐड कर देते हैं, सारी इंक्लूडिंग गार्लिक पाउडर, एवरीथिंग, डीजन मस्टर्ड 1 टीस्पून सॉरी। और इसे अब हम फ्लेम इस मीडियम पर है, अभी विस्क करते जाते हैं। थोड़ा सा थिकन होने की तरफ आएगा तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला एंड चेडर चीज़। स्टोव को कर देते हैं बंद, और इसमें ये हमने चीज़ ऐड कर दिया है। बस ज़्यादा नहीं, स्टोव को कर देते हैं बंद। ये थोड़ा सा हमें थिक ही चाहिए। स्टोव को बंद कर ही फिर चीज़ ऐड कीजिएगा। अब ये इसमें मेल्ट हो जाएगी। देख रहे कितना क्रीमी है। अगर हम बहुत रनी रखते हैं ना तो होता क्या है कि वो पोटैटोज़ हमारे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस इसे अब हम साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो सॉस हमने प्रिपेयर किया था इसमें हम इन पोटैटोज़ को डाल देते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा ईजी भी लगता है ताकि जो है वो मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है।
और अब हम देखें इसे अच्छे से इसमें घुमा देते हैं, तो क्या होता है हर स्लाइस पर जो है ना इसके कोट आ जाता है। गरम ही है, मैं गरम में ही ये सारा काम कर रही हूँ, लेकिन जो है वो कोट सब पर आ जाएगा। ये देखें अच्छे से कोट हो चुके हैं। यहाँ पर अब क्या किया है मैंने, एक बेकिंग ट्रे ले लिया है, उसे हम ग्रीस कर लेते हैं। आप कोई सा भी जो अवन में आप आराम से सेट कर सकते हैं, मतलब जो अवन में आपको हीट को बर्दाश्त कर सकता हो, उस पैन को आप ले सकते हैं, ग्लास वाला भी चलेगा। अब ये देखें इस तरीके से करते हुए, अभी गर्म है वरना तो मैं नॉर्मली घर में हाथों से ही लगा देती हूँ। ऐसे करते करते मैं एक हॉरिजॉन्टली दूंगी और एक वर्टिकल दूंगी। ये तो मेरा वर्टिकल चल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल दे देंगे लाइन। अच्छा देखिए एक लेयर मैंने अब इस तरीके से लगाई है। अब मैं एक लेयर जो है वो इस तरीके से, ये इस तरीके से भी लगाई है, इस तरीके से एक लेयर और हम इसके ऊपर दे देते हैं, ताकि जो है वो डबल लेयर हो जाएगी। देखें डबल लेयर हो चुकी है हमारी। अब हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा थोड़ा सा जो ग्रेटेड चीज़ है, सारा नहीं लगाएंगे इस वक्त, थोड़ा लगाएंगे, क्योंकि हमें एंड में भी जब हम एक बार इसे बेक कर लेंगे, इसके बाद दोबारा भी हमें इसके ऊपर चीज़ लगा के इसे कुछ 5 से 7 मिनट के लिए अगेन बेक करना होगा। अब हम दोबारा से इसी तरीके से डबल लेयरिंग कर देते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल। डबल लेयरिंग कर दी है। अब क्या करेंगे, अभी एक्स्ट्रा चीज़ हमने बचा के रखा हुआ है, इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर करते हैं और इसे अब हम रख देते हैं। अवन को मैंने प्री हीट कर रखा हुआ है। अवन में इसे मैं 45 मिनट्स के लिए बेक करती हूँ, और बेक करने के बाद मैं बताऊँगी कि हमें इसे चेक किस तरीके से करना है। तो चलिए जी अवन की तरफ चलते हैं। अवन में मैं इसे नीचे की तरफ रख रही हूँ, स्टोव भी अभी हमने नीचे का ही ऑन किया हुआ है, और इसे हम बेक करते हैं कुछ 45 मिनट्स के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। 45 मिनट्स मैंने इसे इस तरीके से चेक किया था। देखिए कितनी आसानी से अंदर चली जाती है, इट मीन्स कि ये कुक्ड है। मैं बीच बीच में चेक करती जा रही थी। अब हम इससे, वाह सुपर डिलीशियस, कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इस पर डाल देते हैं ये हमारी ग्रेटेड चीज़ जो बची हुई थी, ये सारी इसके ऊपर अच्छे से हम लगा देते हैं, और इसके बाद हम इसे ऊपर का अवन स्टार्ट कर जस्ट चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए, इस पर अच्छा सा कलर आ जाए, जब तक तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट के लिए इसे ऊपर वाले स्टोव पर हम बेक करते हैं। तो बहुत सारी और चीज़ मैंने एक्स्ट्रा भी डाल दी है। अब जो है वो हम इसे अवन में ऊपर इसका कलर देते हैं। ऑन कर दिया है, ग्रिल को भी ऊपर कर दिया है, और अब हम इसे बेक करते हैं कुछ 5 से 7 मिनट के लिए, अच्छा सा कलर आ जाएगा। दिया है 5 मिनट का सिर्फ रेस्ट दे दिया था इसे काउंटर पे। नाउ इट्स टाइम टू ट्राई। ये देखें कितना 5 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बड़ा ही क्रीमी सा होता है ये, और मैं आपको इसे ट्राई करके बताती हूँ। ज़बरदस्त सा। साइडर को भी छुड़ा लेते हैं। वैसे तो हमने ग्रीस किया था, कोई टेंशन की बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें क्या लुक है इसकी, ज़बरदस्त सा। ये चेक करें आप, ज़बरदस्त सा ये हमारा रेडी है। इसे हम प्लेट में निकालते हैं। ये चेक करें फुली लोडेड है, ज़बरदस्त। इसे करते हैं ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कंप्लीट कुक्ड है, इसीलिए इतनी आसानी से ये टूट रहे हैं। और ट्राई करते हैं विद चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम बहुत है, ये मेरी बारी आती है इसे टेस्ट करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ कितना ज़्यादा जो है वो लोडेड है, बहुत डिलीशियस है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।